क्लास 5th EVS का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग और ये है पार्ट 1। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है झुम्पा, झूलन और उनकी मम्मी के किचन से। झुम्पा ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "माँ, I am not going to eat this bitter करेला." झुम्पा दौड़ कर आती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ, मैं इस करेले की सब्जी को नहीं खाने वाली हूँ। गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे जैगरी, गुड़ और रोटी दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह ही तो रोटी और चीनी खाया है। झूलन टीज्ड झुम्पा, झूलन उसकी बहन उसने झुम्पा को चिढ़ाते हुए बोला कि तुम्हें बोर नहीं होता एक ही तरह का टेस्ट खाने में। झुम्पा ने कहा कि डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। झुम्पा ने भी झूलन को कहा, तुम भी तो इतना इमली खाती रहती हो, तुम बोर नहीं होती। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, मुझे पूरा यकीन है इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता होगा। झूलन ने कहा, श्योर आई लव सॉर इमली, मुझे भले ही खट्टी इमली पसंद आती हो, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, और मैं तो कड़वा करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। दे बोथ लाफ्ड हार्टिली। उसके बाद झूलन और झुम्पा एक गेम खेलने लगे। झूलन ने कहा, यू क्लोज योर आईज, तुम अपनी आंखें बंद करो, एंड ओपन योर माउथ, और अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी, एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज इट, और तुमको आंखें बंद करके ही बताना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो मैंने तुम्हारे मुंह में डाली है। उसके बाद झूलन ने स्टार्ट किया। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in झुम्पा's mouth. झूलन ने कुछ नींबू के रस को चम्मच में लिया और झुम्पा के मुंह में डाला। और नींबू का रस का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है, खट्टा होता है। और झुम्पा ने उसे क्विकली पहचान लिया कि ये तो खट्टा खट्टा नींबू का रस है। उसके बाद झूलन ने कुछ गुड़ के टुकड़े लिए, लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज इट, कि इस गुड़ के टुकड़े को थोड़ा क्रश कर लो, पाउडर बना लो, नहीं तो झूलन को पता चल जाएगा। और क्रश्ड गुड़ का टेस्ट कैसा होता है? बहुत ही स्वीट होता है। वो भी झुम्पा ने इजीली गेस कर लिया कि ये तो गुड़ है। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ इस गेम को कंटिन्यू किया। झुम्पा could tell the fried fish even before tasting it. झुम्पा फ्राइड फिश बिना टेस्ट किए ही पहचान गई। कैसे? क्योंकि जो फ्राइड फिश होता है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और हमें कई खाने पीने की सामानों का स्मेल से ही पता चल जाता है कि वो क्या है। झूलन said, now क्लोज योर नोज। झूलन ने कहा, अब एक काम करो, तुम अपना नाक बंद करो और उसके बाद बताओ, टेल मी व्हाट इज दिस, उसके बाद मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड, जो झुम्पा के मुंह में गया उससे झुम्पा थोड़ा कंफ्यूज हो गई नाक बंद करके। ये टेस्ट करने में थोड़ा कड़वा था, थोड़ा सा नमकीन था और हल्का सा खट्टा था। झुम्पा ने कहा, गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच देना जरा। झूलन ने उसके मुंह में एक और स्पूनफुल कुक्ड करेला डाला। उसके बाद झुम्पा ने अपनी आंखें खोली और कहा कि अरे ये तो करेला है, ऐसे कैसे हो गया? करेला थोड़ा सा कड़वा था, थोड़ा नमकीन था, थोड़ा खट्टा था, क्योंकि मम्मी ने इतना टेस्टी करेले की सब्जी जो बनाई थी। और क्योंकि झुम्पा ने अपनी नाक बंद करके रखी हुई थी, तो इसीलिए उसे खाने का स्मेल नहीं आया और वो टेस्ट करके भी नहीं जान पाई कि कौन सा फूड आइटम था। बिकॉज वी कैन रिकॉग्नाइज अ फूड आइटम नॉट ओनली बाय इट्स टेस्ट बट ऑल्सो बाय इट्स स्मेल। हम कई सारे खाने पीने के सामानों को सिर्फ उनके टेस्ट से ही नहीं, उनके स्मेल से भी पहचानते हैं। जैसे समोसे की खुशबू, पकोड़े की खुशबू,
झूलन's mouth started watering when she heard the word इमली। झूलन जब भी इमली की बात सुनती है उसके मुंह में पानी आने लगता है। When does your mouth water? तुम्हारे मुंह में क्या क्या सुन के पानी आता है? List 5 things you like to eat and describe their taste। तुम भी किन्हीं 5 खाने पीने के सामानों के नाम लिखो और उनके टेस्ट लिखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है चॉकलेट जो कि मीठी होती है, चिप्स जो कि नमकीन होती है, आइसक्रीम मीठी होती है, समोसा सॉल्टी होता है और कच्ची मैंगो जो कि खट्टी होती है। ये तो है मेरे पसंदीदा फूड आइटम्स। आप भी अपने पसंद के किन्हीं 5 फूड आइटम्स और उनके टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? क्या तुम्हें भी सिर्फ एक तरह का टेस्ट पसंद है या फिर अलग अलग टेस्ट पसंद है और क्यों? वी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। हमें अलग अलग तरीके के टेस्ट पसंद है। वन टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी बोरिंग, पर सिर्फ एक तरीके का टेस्ट बहुत ही बोरिंग हो सकता है। झूलन पुट अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पा's माउथ। डू यू थिंक we can make out the taste with just a few drops? Yes, with just a few drops of sour things are enough to make out the taste. खट्टी चीजों की एक बूंद ही काफी होती है उसका टेस्ट पता करने के लिए। If someone were to put few seeds of सौंफ on your tongue, अगर आपके जीभ पर किसी ने सौंफ के कुछ दाने रख दिए हो, क्या तुम बंद आंखों से उसका टेस्ट ले पाओगे? हाँ, हमें बंद आंखों से भी सौंफ का टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि सौंफ हम सिर्फ टेस्ट ही नहीं करेंगे, हम उसे स्मेल भी करेंगे और सौंफ की कितनी अच्छी खुशबू होती है। How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? झुम्पा ने भी बंद आंखों से फ्राइड फिश को पहचान लिया। तुम ऐसी कौन कौन सी चीजों को पहचान सकते हो? We can guess many things only by its smell। हम भी सिर्फ स्मेल से ही कई सारी चीजों को पहचान सकते हैं, जैसे मछली की खुशबू, ऑमलेट की खुशबू, समोसे की खुशबू, भज्जी पकोड़े की खुशबू। इन सब की खुशबू से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा खाना बना है। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? क्या आपको किसी ने बोला है कि मेडिसिन्स दवाइयाँ लेने के पहले आपको नाक बंद कर लेनी चाहिए? Why do you think they tell you to do this? आपको क्यों लगता है या फिर हमें नाक बंद करने को क्यों बोला जाता है? Our sense of smell helps us to get the complete taste of food। हमारी सेंस ऑफ स्मेल भी हमारे खाने के कंप्लीट टेस्ट को पहचानने में मदद करती है। जैसे कि मैंने बोला, हम सिर्फ खाने को टेस्ट ही नहीं करते, हम उस खाने की खुशबू से भी पहचान सकते हैं कि खाना टेस्टी है या टेस्टी नहीं है। हमारी सेंस ऑफ स्मेल भी हमारे खाने को स्मेल करके समझने में हेल्प करती है। और इसीलिए अगर हम मेडिसिन्स खाते टाइम अपनी नाक को बंद कर लेंगे तो हमें मेडिसिन की स्मेल नहीं आएगी और हमें मेडिसिन का कड़वा टेस्ट भी पता नहीं चलेगा। That is why closing our nose will somewhat mask the bitter taste of the medicine। और इसीलिए ही जब हमें सर्दी होती है तभी भी हमें किसी भी खाने का टेस्ट नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ में स्वाद ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमें जब सर्दी होती है हमारी नाक बंद होती है, आवर नोज इज़ ब्लॉक्ड, और जब नाक बंद होती है तो हमें खाने का स्मेल नहीं मिलता। और क्योंकि हम खाने को सिर्फ उसके टेस्ट से ही नहीं उसके स्मेल से भी पहचानते हैं, तब हमें खाने का स्वाद नहीं मिलता, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्मेल द फूड। क्या हमें जीभ के हर हिस्से में हर तरह का टेस्ट आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जीभ में अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। जैसे जीभ के सबसे निचले वाले हिस्से में हमें मीठी चीज़ों का टेस्ट आता है, जीभ के साइड वाले हिस्सों में हमें नमकीन चीज़ों का टेस्ट आता है, और ऊपर साइड वाले हिस्से में थोड़ी खट्टी चीज़ों का टेस्ट आता है, और एकदम पीछे गले की तरफ हमें कड़वा का टेस्ट आता है। जैसे इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सावर और बिटर।
इन चारों के अलावा एक और 5 तरीके का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं उमानी टेस्ट। उमानी मतलब सेवरी टेस्ट, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रॉथ एंड कुक्ड मीट। अगर मीट को बॉईल किया जाए उसका जो एक अलग तरीके का खुशबू, एक अलग तरीके का टेस्ट आता है, उसे हम उमानी टेस्ट भी बोलते हैं। उसी तरीके की खुशबू मशरूम में भी मिलती है। One at a time put something to eat in other part of the mouth। आप अपने मुंह के बाकी हिस्सों में भी कुछ खाने पीने के सामान को टेस्ट कीजिए, जैसे अंडर द टंग, जीभ के नीचे चीनी के टुकड़े को रख के देखिए। ऑन द लिप्स, होठों पर चीनी के कुछ दाने रख के देखिए। ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मुंह के ऊपर वाले हिस्से में थोड़े खाने का सामान रख के देखिए। डिड यू गेट एनी टेस्ट? क्या हमें मुंह के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ टेस्ट महसूस होता है? नहीं, हमें खाने का टेस्ट सिर्फ हमारी जीभ से ही महसूस होता है। इसके अलावा मुंह के किसी और हिस्से में हमें टेस्ट का पता नहीं चलता। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। Could you taste anything? अपने जीभ के सबसे निचले वाले हिस्से को थोड़ा कपड़े से साफ करके ड्राई करके उसके बाद चीनी के दाने रख के देखिए। क्या आपको चीनी की मिठास महसूस हुई? हमें चीनी की मिठास महसूस नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो लार होता है, जो लिक्विड होता है ना, वही जब हमारे खाने में मिक्स हो जाता है तभी हमें खाने का टेस्ट आता है। When the food mixes with our saliva, then only we get the taste of it. Then only we get its taste. इसीलिए हमारा मुंह अगर ड्राई होगा तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आएगा, और तभी हेल्पफुल होता है हमारा सलाइवा, मतलब हमारे मुंह की थूक, जो खाने में मिक्स होकर हमें खाने का स्वाद पता करवाती है। Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. एकदम मिरर के नजदीक जाके खड़े हो जाइए और अपनी जीभ को अच्छे से देखिए। क्या आपके जीभ में आपको कुछ उभरे हुए कुछ दाने दाने नजर आते हैं, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो? हाँ, हमें नजर आएंगी। इन्हें हम कहते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स ही ऐसी चीजें होती हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स मानी जाती है, जिनमें सेंस होता है। दे आर फाउंड इन आवर टंग, ये हमारे टंग में पाई जाती है। एंड दे हेल्प अस टू एक्सपीरियंस द डिफरेंट टेस्ट, और यही टेस्ट बड्स हमें अलग अलग टेस्ट का पता करवाती है, जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा। इन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से हमारे जीभ में टेस्ट का पता चलता है। If someone asks you to describe the taste of आंवला और कुकुम्बर, you might find it difficult to explain। अगर आपको बोला जाए कि आंवला का टेस्ट कैसा है, आंवला का टेस्ट शुरू में थोड़ा खट्टा लगता है और उसके बाद मीठा मीठा हो जाता है। उसी तरह ओनियन, प्याज भी शुरू में थोड़ा मीठा मीठा लगता है, उसके बाद थोड़ा झांझ फील होता है, आंखों में पानी आता है। उसी तरह जो गार्लिक होती है, लहसुन, लहसुन भी बहुत तेज स्मेल वाली होती है और उसका टेस्ट भी हल्का कड़वा टाइप का होता है। तो कुछ खाने पीने का सामानों का टेस्ट एकदम क्लियर नहीं होता, उसमें एक से ज्यादा तरीके का टेस्ट होता है। When Jhumpa tasted some of the thing, she said, जब झुम्पा को कुछ खाने का सामान का टेस्ट मिला, उसने ऐसा साउंड निकाला। आपको क्या लगता है झुम्पा ने क्या खाया होगा? झुम्पा ने थोड़े मिर्ची के टुकड़े खा लिए होंगे। Why don't you make sounds that describe some taste? तुम भी ऐसे ही कुछ साउंड बनाओ जो टेस्ट को डिस्क्राइब करे। जैसे कि हम मीठी चीज़ों को खाते हैं, जैसे लॉलीपॉप हुई, आइसक्रीम हुआ, तब हम क्या कहते हैं? बड़ी यम्मी यम्मी सी फूड आइटम है। उसके बाद हम कोई तरी वाली चीज़, सूप खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, उस समय हम कैसा साउंड निकालते हैं? ऐसे ऐसे करके स्लर्प स्लर्प साउंड निकालते हैं। उसी तरह जब हम खट्टी इमली या फिर अचार खाते हैं, उस टाइम हम कैसी आवाज़ निकालते हैं? ऐसे करके एकदम चटपटी सी आवाज़ निकालते हैं। तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ साउंड, जो कि अलग अलग फूड आइटम की अलग अलग होती है। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट